देश में भीषण गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव ने भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। देश में 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। वहीं छठे चरण का मतदान 25 मई को होने वाला है। इस चरण में यूपी की 14 सीटों के लिए घमासान तेज है। इस चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 बार की सांसद मेनका गांधी, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जगदम्बिका पाल और लालजी वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। बता दें कि भाजपा के 400 पार करने के लिए ये सभी सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहीं भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस सपा को भी इन सीटों पर अपना दम दिखाना होगा। वहीं अब तक हुए मतदान में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 5वें चरण के बाद अमित शाह ने दावा किया है कि अब तक हुए चुनाव में बीजेपी 310 सीटें जीत रही है। 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं उधर इंडिया गठबंधन वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया की आंधी है, इस बार हम सरकार बना रहे हैं। पहले चरण से जो बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। खैर, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। वहीं इस बार पीएम मोदी और राहुल गांधी देश को अलग लेवल पर कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या होगा मैं बताऊं? जो बोलना है बोलो। ठका ठक ठका ठक ठका ठक खटा खट खटा खट ठका ठक ठका ठक ठका ठक खट खटा खट खटा ठका ठक ठका ठक ठका ठक खट खटा खट। बता दें कि यूपी में छठे चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सुल्तानपुर है, जहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को टिकट दिया है। मेनका गांधी 8 बार सांसद रह चुकी हैं। सपा ने यहां से राम भुआल निषाद और बसपा ने उदराज वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मेनका गांधी की समाज के हर तबके में पकड़ मानी जाती है। अब देखना होगा कि उनको इसका कितना फायदा मिलता है। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर छठे चरण में मतदान है। यह राजा भैया के प्रभाव की सीट मानी जाती है। राजा भैया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके समर्थक सपा के साथ हैं। बीजेपी ने सीट से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल मैदान में हैं। इस सीट पर राजा भैया ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है। इन सीटों के अलावा इस बार फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फूलपुर सीट पर बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है। प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। सपा की ओर से अमरनाथ मौर्य से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। बसपा ने जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। प्रदेश की इलाहाबाद लोकसभा सीट इस बार चर्चा में है। यहाँ सपा बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी और बसपा ने उज्जवल रमण मीणा को टिकट दिया है। दोनों पारिवारिक विरासत के नाम पर चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि इस बार परिवारवाद को चुनावी मुद्दा तो बनाया गया है, लेकिन देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पिता की विरासत उनके बच्चों के हाथों में दी गई है। परिवारवाद सिर्फ मुद्दा बनकर रह गया है। वहीं इस बार के चुनाव में दल बदल के सारे रिकॉर्ड
टूट गए हैं। बीजेपी ने बसपा छोड़कर आए रितेश पांडे को अंबेडकर नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के लालजी वर्मा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। बसपा ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बसपा से मोहम्मद कालम शाह को बदलकर कमर हयात को टिकट दिया गया है। वहीं श्रावस्ती लोकसभा सीट पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया है। साकेत पीएम मोदी के प्रधान सचिव और राम जन्मभूमि मंदिर समिति के अध्यक्ष निपेंद्र शर्मा के बेटे हैं। उनका मुकाबला सपा के राम शिरोमणि वर्मा से है। राम शिरोमणि 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद हैं। डुमरियागंज लोकसभा सीट से एक बार फिर जगदम्बिका पाल हैं। भाजपा के टिकट पर जगदम्बिका पाल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के भीष्म शंकर से है। जगदम्बिका 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के टिकट से सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार मैदान में हैं। बसपा ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी नदीम मिर्जा को टिकट दिया है। वहीं बस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर चौधरी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। सपा ने यहाँ से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी और बसपा की ओर से लौकुश पटेल मैदान में हैं। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। प्रवीण निषाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं। उनका मुकाबला सपा के पप्पू निषाद से है। बसपा से नदीम अशरफ मैदान में है। वहीं मछली शहर लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रह चुके बीपी सरोज पर फिर से भरोसा जताया है, जबकि सपा ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की ओर से कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में हैं। यहाँ सपा बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। यूपी की आजमगढ़ और जौनपुर सीट पर बड़ी लड़ाई होने वाली है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में यहाँ बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। उपचुनाव में बसपा सपा की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। इस बार जौनपुर लोकसभा सीट टिकट बदलने को लेकर काफी सुर्खियों में रहा। इस सीट से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं, जबकि सपा की ओर से बाबू कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार हैं। यहाँ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद यह लड़ाई 2 तरफा हो गई है। बहरहाल यूपी में चुनावी लड़ाई जोरों पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों खूब दम लगाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी 4 जून को अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसमें कितना दम है।